वाले सभी विद्यार्थियों का जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आ गया है अर्थशास्त्र विषय का। आपके पास समय अब नहीं बचा है प्यारे बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आप एग्ज़ाम में धमाल मचाने वाले हो। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप देख लो और पास हो जाओ, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। इस बार किसी प्रकार से गलती नहीं करना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ इन क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो इसमें लिखना है असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और किसी प्रकार से डाउट है ना, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आप सभी प्यारे छात्रों को जवाब दे सकें। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी लागत शून्य नहीं होती है? तो स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती है। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों पूर्ति घट जाएगी। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो इसमें आपको स्थिर पूंजी बताना है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। ये कथन प्रोफेसर जेबीसे का था, तो आपको प्रोफेसर जेबीसे करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है और अच्छे से याद कर लेना है। समय आपके पास नहीं बचा है प्यारे विद्यार्थियों। 15 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन अब आपकी एग्जाम हो रही है। चालू खाते की मदें होती हैं दृश्य व अदृश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सा से मिलाना है। ठीक है, जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय तो है ही नहीं, है ना। अगर आंसर धीरे भी बताऊँ तो उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों उपभोक्ता जो होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, तो इसमें आपको अधिकतम लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? ठीक है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो इसमें आपको लिखना है। देखिएगा दूसरे को बता देता हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले थे मैकॉर्ड किन्स। कौन थे? तो यहाँ पर आपको मैकॉर्ड किन्स लिखना है। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है प्यारे विद्यार्थियों, कुल लागत उसका योग होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कुल लागत। सरकार के द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को कीमत कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों उसे निर्धारित कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है निर्धारित कीमत। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है? इसमें आपको आरबीआई लिखना है। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कम लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो इसी चैनल पर आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, औसत संप्राप्ति में आपका सही उत्तर हो जाएगा कुल आगम प्रति मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुल संप्राप्ति में आपको ऑप्शन नंबर सी कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। द्विअधिकार में ऑप्शन नंबर बी होगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलाना रहेगा लॉर्ड किन्स, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। उपभोग फलन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए पेपर। प्यारे विद्यार्थियों पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसलिए मेहनत करके ही जाइएगा। बिना मेहनत के एग्जाम देने मत चले जाना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मांग लिखना है। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति कम हो जाएगी। क्या लिखना है? पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या लिखना है? समष्टि अर्थशास्त्र। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है? समष्टि अर्थशास्त्र ही बल इस पर देगा। ठीक है, यानी कि ये आंसर इसमें भी लिख देना है। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है वित्त मंत्री।
विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, तो इसमें आपको 1944 करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जो बच्चा वाकई पास होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो रट लो और छाप लो अपनी कॉपी में ये पेपर और याद करके चले जाइएगा, क्योंकि 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। देखिएगा, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ अवधारणा है, ये बिल्कुल सत्य है। अल्पकाल में औसत लागत 2 प्रकार की होती है, गलत है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, ये भी गलत होगा। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये बिल्कुल सत्य है। ये भी सत्य होगा, यानी कि बाकी सभी हमारे सत्य हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा 4 से 5 सेट पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल पर डाल दिए हैं। किसी भी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में, पेपर के चक्कर में मत पड़ना। मेहनत करके जाइएगा अपनी फेयर कॉपी से, जिसमें 2 नंबर वाले प्रश्न भी आपने लिखे होंगे। मेरे द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।